गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। और सब बढ़िया बच्चों। चलो हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। आज जो है हमने कुछ अदर यूज पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो हम लोग जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। क्या क्या बनाने के लिए? मेडिसिन बनाने के लिए, और जो है एज अ फूड हम लोग उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या यूज़ कर लिया? बैटरी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में, ये सब इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ लिया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस पढ़ लिया था। आज कुछ अलग जो है यूज़ पढ़ना है। उनमें से हम देखेंगे अदर यूजेस में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम केल्प्स कहते हैं और एंजिन कहते हैं। ठीक है, एंजिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक सब्सटेंस होता है ना, जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? एल्गी से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है? ये एल्गी से ऑब्टेन होता है ना। और इस सब्सटेंस का जो है यूजेस होता है क्या बनाने के लिए? आइसक्रीम बनाने के लिए और जेलीज बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो केल्प्स हैं, ये केल्प्स भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसका हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं, चाइना वाले और जापान वाले जो है इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना। ये इसका जो है किस चीज़ क्या कौन सा चीज़ पाया जाता है इसमें? मिनरल्स। ये पोटासियम और आयोडीन, ये जो है ना रिच सोर्स होता है इसमें केल्प्स, इसलिए जो जापान वाले हैं और चाइना वाले हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड। ठीक है, उसके अलावा आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यूजेस पढ़ेंगे। क्या बनाने के लिए? मेडिसिन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मेडिसिन बनाने के लिए। इसमें हमें वही मेडिसिन पढ़ना है, एंटीबायोटिक पढ़ना है और वैक्सीन पढ़ना है। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक भी बनाते हैं और वैक्सीन बनाते हैं। और एंटीबायोटिक क्या होता है ये समझना होगा। एंटीबायोटिक जो है ये एंटी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या? किल करना। क्या करना? किल करना। और बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब लाइफ को क्या करना? किल करना। किसकी लाइफ को किल करना? जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज काउज करते हैं, उसको क्या करना? किल करना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोज मेडिसिन्स व्हिच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सबसे पहले जो है बनाया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर। वो कौन सा ये था एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, है ना। और वो कब बनाया गया था? 1929। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक सिर्फ पेनिसिलिन क्या है? फंजाई है ना। ये फंजाई मतलब फंजाई से ही प्रोड्यूस नहीं होता है एंटीबायोटिक। ये किससे होता है? बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं और फंजाई से भी बनाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल दिया हुआ एंटीबायोटिक का, तुमको याद रखना है ना। क्वेश्चंस में आएगा कि कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक। तो इसमें सब कुछ भी जो दिया हुआ रहेगा तुमको देख करके मानना है। ये सारे का सारे क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ग्रामासाइडिन। ठीक है, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अभी अब हमने बताया कि पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस किया गया था, डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, हाँ, किससे प्रोड्यूस किया गया था बाबू? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। किससे? पेनिसिलियम। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पेनिसिलियम है ये कौन सा फंजाई है? फंगस। मोल्ड्स। कौन सा? मोल्ड के एग्जांपल में आता है, बताए थे ना। मोल्ड क्या है? फंजाई। हाँ, फर लाइक जो हेयर लाइक जो ग्रोथ होता है, फर और हेयर लाइक ग्रोथ जो होता है फंजाई का, उसी को क्या बोलते हैं? मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो फंजाई है ये भी क्या है? एक मोल्ड का एग्जांपल है। ठीक है, इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल डिजीज। ये जो है वायरल डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं है। क्या मतलब इसका? कहने का अर्थ है अगर तुम्हें कोई वायरल डिजीज हो, तो दैट मीन्स अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड हो गया, क्या हो गया? कॉमन कोल्ड हो गया, तो अगर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब गोले भर के तुमको मतलब ये दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, पेनिसिलिन नहीं देगा, कोई एंटीबायोटिक दे दिया, तो क्या तुम्हारा कॉमन कोल्ड सही हो जाएगा? सही होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि कॉमन कोल्ड क्या है, वायरल डिजीज है। क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है। और वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है, ये लाइफ को ना किल करेगा, और वायरस क्या है, लाइफ है। क्या वायरस तो लाइफ नहीं है ना, वो लिविंग थिंग नहीं है कि उसको वो ये करेगा, किल करेगा। ये किसको किल करेगा, जिसका माइक्रो, हाँ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग थिंग जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इस सबको वो क्या करेगा, किल करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, वायरल डिजीज के अगेंस्ट में वो इफेक्टिव शो नहीं करता, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिजीज, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, ये सिर्फ एनिमल्स डिजीज के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि प्लांट डिजीज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ में? इसका एक रोचक कहानी भी है इस एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का, ठीक है। कैसे जो है साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको खोज किया था। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, ये बहुत ही क्या बड़े साइंटिस्ट थे, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या करते थे, स्टडी करते थे, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया पर वो और इस पर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मतलब ये गेन करने के लिए स्टडी करते थे। तो एक दिन जो है वो क्या किया, एक कल्चर प्लेट रखा था, और कल्चर प्लेट में कुछ क्या रख के गया था, बैक्टीरिया रख के गया था। क्या रख के गया था, इस समय बैक्टीरिया को ग्रो करने छोड़ के चला गया था। उसके बाद छोड़ के कुछ दिन आने के बाद जो है वो देखता है कि यहाँ पे जो है ना ग्रीन टाइप का क्या बन जाता है, कोई चीज़ बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रीन टाइप का कोई सब्सटेंस बन जाता है। और उस प्लेट में देखता है कि जो बैक्टीरिया है था मेरा, वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया डेड हो गया। क्या हो गया, डेड हो गया। उसका नंबर में क्या हो जाएगा, नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो सोचते रहे कि आखिर हमने जो बैक्टीरिया रखे गया था इस प्लेट में, कल्चर प्लेट में, ये तो डिवाइड करके और भी प्लेट भरना चाहिए था, बैक्टीरिया का संख्या और भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये तो संख्या बैक्टीरिया का घट गया। हाँ, आखिर क्यों घट गया, हाँ ये ग्रीन सब्सटेंस आखिर क्या था जिसके कारण ये बैक्टीरिया का संख्या में कम कर दिया और बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। तो इस पर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने स्टडी करने के बाद देखा कि ये क्या था, फंजाई था। क्या था, फंजाई था। और वो फंजाई कौन सा था, पेनिसिलियम। कौन सा फंजाई था, पेनिसिलियम फंजाई, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो फंजाई है आखिर कुछ केमिकल्स जो है रिलीज किया होगा। क्या रिलीज किया होगा, कुछ केमिकल्स रिलीज किया होगा, जो केमिकल इसको क्या कर दिया होगा, बैक्टीरिया को। तो उन्होंने उस वक्त यह हाइपोथेसिस दिया कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस आ गया था वो पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन जो होता है कुछ केमिकल सीक्रेट कर दिया था, जो केमिकल की उस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया, है ना। तो इसीलिए उस केमिकल का नाम उन्होंने क्या रख दिया, एंटीबायोटिक, क्योंकि बायोटिक क्या, बैक्टीरिया लाइफ है, और एंटी किल करना, तो ये केमिकल इसको क्या कर दिया, किल कर दिया, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसी तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला क्या किया था, एंटीबायोटिक का खोज किया था। उसके बाद आते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो है बाबू, ये क्या होता है, वैक्सीन होता है डेड एंड वीकेंड जर्म्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट, है ना, फ्यूचर अटैक बाय जर्म्स फ्रॉम द वैक्सीन। यानी ऐसा डेड और वीकेंड जर्म्स, है ना, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर अटैक से बचने के लिए, फ्यूचर अटैक से बचने के लिए। जैसे इसका जीता जाता एग्जाम्पल 2019 में कोविड-19 आया था ना जी। तो कोविड-19 आया था, तो इतना कोविड-19 जो वायरल डिजीज है ये इतना ज़्यादा फैल गया कि तबाही मचा दिया पूरा इंडिया में, है ना। तो उसके बाद तुरंत उसका क्या बना दिया, वैक्सीन बना दिया। और वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में डेड और वीकेंड जर्म्स होता है, यानी वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। वो वायरस जो होता है हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है ना। जो ही वायरस को या कोई जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा बॉडी में बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो होता है ये एक
आर्मी होता है। क्या होता है? आर्मी। समझ लो कि ये हमारे बॉडी का क्या है? आर्मी है ना। ये हमें पैथोजन से और जर्म से क्या करता है? हमारे बॉडी को सुरक्षा रखता है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, जर्म्स आ जाए, वायरस आ जाए, है ना, तो उससे लड़ने में वो मदद करता है। उसको वो क्या करेगा? किल करेगा, मारेगा। कौन करेगा? ये एंटीबॉडीज करेगा। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या लगा देते हैं? पहले से ही वैक्सीन लगा देते हैं, है ना, ताकि ये वैक्सीन जो होता है, जो ही ये पैथोजन ही है। वैक्सीन क्या है? एक पैथोजन ही है, डेड और वीकेंड पैथोजन होता है। ठीक है, ये जो ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी क्या बनाना स्टार्ट करेगा? इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कुछ इसको मारेगा, क्योंकि ये तो डेड है ना, इससे लड़ लेगा। इससे क्या हो जाएगा? ये जल्दी जल्दी लड़ लेगा, इसको खत्म कर देगा और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या बना देगा? और जो ही बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बन जाएगा, अब जिसके अगेंस्ट में हमने वैक्सीन डाला था, मान लो कि कोविड-19 के अगेंस्ट में हमने क्या डाल दिया? कोविड-19 का वैक्सीन डाल दिया। ठीक है, तो वैक्सीन में क्या था? मेरा वायरस था। जी, क्योंकि कोविड-19 क्या था? वायरल डिजीज था ना। तो हमने डेड और वीकेंड जो है वायरस हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया। जो ही डाल देंगे तो हमारा बॉडी जो है क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा? एंटीबॉडी। बहुत सारा ढेर अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, है ना। अब ये एंटीबॉडी के अंदर एक मेमोरी सेल होता है। क्या होता है? मेमोरी सेल होता है। वो याद करके रखता है। वो क्या करके रखता है? याद करके रखता है कि इस टाइप का अगर इस तरह का जर्म आया, वो हमारे लिए क्या होता है? नुकसान साबित होता है। ये हमारे लिए क्या है? आतंकवाद जैसा। ये क्या है? आतंकवाद जैसा है। ये हमें नुकसान पहुंचा है। तो याद करके रखता है कि अगर फिर इस तरह का जर्म अगर फ्यूचर में अगर आए हमारे बॉडी के अंदर, तो जो एंटीबॉडी बना हुआ था वो पकड़ कर क्या करेगा? उसको समझा? तो इसी तरीके से हमारा बॉडी के अंदर क्या करता है? एंटीबॉडी। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो, इसको समझने के लिए और एक जो है एग्जांपल दे देते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? समर बाबू है। क्या है? समर बाबू। समर है। ठीक है, इसको जो है कोरोना वायरस मान लेते हैं कोई वायरस अटैक कर दिया। क्या अटैक कर दिया? कोई वायरस अटैक कर दिया। समझ में? अब ये वायरस जो ही अटैक करेगा तो यहाँ बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस। ठीक है, अब ढेर सारा हमारे बॉडी में क्या हो गया? एंटीबॉडीज हो गया। अब फ्यूचर में अगर कोई फिर तुम्हारा इस तरह का वायरस अगर आएगा तो ये एंटीबॉडीज और भी क्या प्रोड्यूस करता है? मेमोरी सेल प्रोड्यूस करता है, यानी इसका याददाश्त बहुत मजबूत होता है। ये याद करके रखता है कि कौन टाइप का क्या आया था? वायरस आया था, कौन टाइप का जर्म्स आया। ठीक है, फिर फ्यूचर अगर वो अटैक करेगा उसको, तो ये एंटीबॉडी जो बना हुआ है, जो ही जाएगा, जाते ही उसको शूट आउट करता, तुरंत उसको ठीक है, इसी तरीके से ठीक। हाँ, it was discovered by the Edward Jenner firstly for the smallpox disease in the 1787। ठीक है, ये कब जो है डिस्कवर हुआ था? एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स, देखो एक जमाना था जो स्मॉल पॉक्स इस धरती पर तबाही मचा दिया था, बहुत ज्यादा, है ना। इतना ज्यादा हो गया था कि उसका कोई इलाज उस वक्त था ही नहीं। तो उस वक्त कैसे लोग ट्रीट करते थे जानते हो? जिसको स्मॉल पॉक्स होता था, है ना, और कुछ गाय को भी हो जाता था, कुछ काऊ को स्किन डिजीज हो जाता, छाला कर पड़ जाता था। ठीक है, तो जिसको स्मॉल पॉक्स की डिजीज होता था तो वो क्या करता था, जो काऊ को डिजीज होता था ना स्मॉल पॉक्स, उसको भी उसमें जा करके पहले से ही क्या कर देता, अपनी स्किन में रगड़ देता, अपनी स्किन में क्या कर देता था, रगड़ देता था, बचने के लिए, ताकि हमको स्मॉल पॉक्स ना हो। उससे बचने के लिए जिस गाय को स्मॉल पॉक्स होता था उसके इसमें जा करके क्या कर देता था, रगड़ देता था। जो ही रगड़ देता था तो जो उसके अंदर ये था वायरस था, वो वायरस इसके अंदर आ गया, जो रगड़ा उसके अंदर आ गया ना। हाँ, अब वो वायरस इसके अंदर आएगा जो ही, तो हमारा बॉडी एक जो है इम्यून सिस्टम रखता है ना, बीमारियों से लड़ने का, सब जर्म से लड़ने का, पैथोजन से लड़ने की एक शक्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और वो इम्यूनिटी क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो लड़ता है, जो क्या करता है, लड़ता है। तो ये एंटीबॉडी वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया, एंटीबॉडी क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब फर्दर कभी जो है स्मॉल पॉक्स का वायरस उसके अंदर आएगा तो
जो एंटीबॉडी मेरे अंदर बना हुआ है, उसके अंदर बना हुआ पहले से ही, वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी टाइप से जो है एडवर्ड जिन्नर ने, है ना, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का क्या किया था, खोज किया था, है ना, 1787। चलो, एक टर्म है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है वैक्सीन देने का। वैक्सीन देने का जो प्रोसेस होता है, और ये 2 प्रोसेस से होता है ना। अगर टैबलेट और अगर सिरप के फॉर्म में है तो क्या किया जाता है, स्वाइल किया जाता है, और अगर इंजेक्शन के रूप में है तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से किया जाता है। हाँ, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वैक्सीन या तो स्लर्ड किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट्स के बॉडी में। Some diseases which can be prevented by the vaccination of the children at proper age or as कुछ जो है ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम लोग बच्चे को जो है ना फर्दर जो है उसको अटैक करे, हाँ, अटैक ना कर पाए बच्चे को, तो पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। जैसे आजकल क्या 3 महीने से ही शायद लग जाता है, टीका उगा नहीं बोलते हैं, पोलियो का लगा देता है ना। उसके बाद पोलियो का भी दे देता है। पहले क्यों दे देता है, पहले क्यों देता है, वो पोलियो वायरस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पोलियो वायरस दिया जाता है, डेड जर्म्स दे दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसलिए देखना, जब वो दिया जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, बीमार, हाँ, उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ जाती है, वो वीक पड़ जाता है ना। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वो वायरस है, वो क्या है, वायरस है जो वैक्सीन में दिया जाता है। और अगर बैक्टीरिया का ये वैक्सीन है तो वो क्या है, तुम्हारा डेड है, वीकेंड है, उसको डाल दिया तो वो तो तुम्हारे बॉडी में जाकर के नुकसान करेगा ही शुरू में, जो ही नुकसान करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उतना कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, उतना तबाही वो मचा नहीं पाएगा। लेकिन जो ही बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बना देगा। जो ही एंटीबॉडी बना देगा तो उसको तो किल करेगा, और पहले से ही बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बना करके हमारे बॉडी के अंदर रख देगा। उसके बाद फर्दर कोई अगर बीमारी आए, मतलब उस तरह का पैथोजेंस आए, वो क्या करेगा, याद करके रखेगा कि इस तरह आया था और हमने उसको मारा था, उसके बाद फिर उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों में खास करके प्रॉपर एज में दिया जाता है ना, कुछ वैक्सीन दिया जाता है उसका कौन सी बीमारी के लिए, जैसे पोलियो बीमारी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, मीजल्स, है ना, रेबीज, डिप्थीरिया और पार्टोसिस, जिसे रूटीन कब कहते हैं। ये सब के लिए पहले से ही इंसान का लगा देता है, वैक्सीन लगा देता है ना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डिजीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप का डिजीज होता है हम लोग जानते हैं, 2 तरह का डिजीज होता है, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। हर एक का डिफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जांपल पढ़ेंगे कौन कौन से डिजीज आते हैं, और कुछ डिजीज पढ़ेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, और उसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस इससे वो ट्रांसफर होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता है। यानी कम्युनिकेबल अगर डिजीज है तो कोई डायरेक्ट चला जाता होगा, कोई इनडायरेक्ट आता होगा, है ना, ऐसे फैलता होगा ना जी, हाँ। और कोई हवा के माध्यम से फैलता है, कोई एयर के माध्यम से फैलता है, कोई इंसेक्ट, हाँ। तो कौन किस मोड में फैलता है, इस सबको पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे।